नमस्कार दोस्तों, अनप्लान्ड इंजीनियरिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप सभी ने 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में MST CET के लिए बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पढ़ाई की होगी, तो वो सब तो बेसिक था। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखते हैं तो z = x + iy इस तरह से लिखते हैं, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। इसमें से जो x है, यानी कि यहाँ पे कौन सा भी इंटीजर हो सकता है, तो जो x है उसे हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट है। और जो आई वाई है, इसमें से जो भी आई के साथ होता है, यहाँ पे वाई आई के साथ है, कोई भी वेरिएबल, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो जो भी आई के साथ होगा उस पूरे पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और यहाँ पे जो आई है उसे हम कहते हैं आयोटा। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा 1 - 1 ये सारे के सारी चीज़ें इंटीजर्स है, 1/1 2/1 3/1 1/3 4/1 वॉटेवर। सो बेसिकली ये सारी जिस तरह से हम नंबर्स लिखते हैं ये हो गए, इन्हें हम कहेंगे कि ये डेसिमल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये रैशनल नंबर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट उसी तरीके से हम सबको कभी भी -√-i नहीं पता था, तो ये जो √-i है इसी को हम लोगों ने आई की वैल्यू दे दी। मतलब यहाँ पे जो i है उस i की वैल्यू है √-1। तो यहाँ पे i की बहुत सारी पावर्स हो सकती है, जैसे कि i है √-1। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो i² = √-1 का स्क्वायर। इसका मतलब i² = -1। इसका मतलब i की वैल्यू √-1 है और i² की वैल्यू -1 है। इसी तरीके से अगर हम इसको क्यूब कर दें तो i³ = √-1 का क्यूब। इसका मतलब 1 × √-1। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -i। सो इसी तरीके से हम लोग i की वैल्यू, i² की वैल्यू, i³ की वैल्यू और i⁴ अगर हमें निकालना होगा तो i⁴ √-1⁴, तो इसका आंसर आ जाता है 1। तो इसका मतलब i⁴ का आंसर है 1। तो इसी तरीके से ये जो कई पावर्स है वो आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस में। एक्चुअली आपको इंजीनियरिंग के लेवल में i का आंसर क्या है, i² का वैल्यू क्या है, i³ का वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। बट इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये सारी वैल्यूज़ यूज़ करनी होंगी और उसके लिए आपको ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इफ़ यू वांट आप ये वैल्यूज़ लिख के ले सकते हैं। उसके बाद i की अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पावर दी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोगों ने थोड़ी सी बड़ी पावर हम लेके देखते हैं, अगर हम लोग i⁴47 ले लें तो हम लोग इसको i⁴46 × i लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम इंडाइसिस का रूल यूज़ करें तो जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग i⁴46 × i⁴1 को, तो जो पावर से इनकी एडिशन हो जाती है और ये 46 + 1 = 47 हो जाएगा। अभी ये जो i⁴46 है इसको हम लोग i² 23 लिख सकते हैं। जब भी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग जो पावर ऑफ i है मल्टीप्लाई बाय 23 हो जाएगा। इसका मतलब 2 × 23 हमें अगेन क्या मिलेगा, 46। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे i² की वैल्यू पता है, मुझे i⁴46 की वैल्यू पता नहीं थी, बट मुझे i² की वैल्यू पता है। क्या है, यहाँ पे हमने i² की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट की थी, दैट इज़ -1। तो यहाँ पे मैं -1 का 23rd पावर मल्टीप्लाई बाय i इस तरीके से लिख सकती हूँ। अभी अगर हम लोगों ने -1 के ऊपर यहाँ पे अगर कौन सा भी माइनस टर्म होगा और उसकी पावर ऑड नंबर में होगी, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, यानी कि 23 से ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में है तो आंसर -1 ही आएगा। अगर यहाँ पे इवन नंबर 24 हो जाता तो पावर 1 आ जाती, बट यहाँ पे अगर -23 है यानी कि ऑड पावर है तो -1 ही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई बाय अगर हम लोग i करेंगे तो इसका जो आंसर है वो -i आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कितनी भी बड़ी वैल्यू दी हो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं छोटे फॉर्म्स में और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उसके अंदर रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट किस तरह से होता है,
आई की वैल्यू क्या है, आई के पावर्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ये सब हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी एन का अर्थ हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने से अच्छा मैंने सी एन लिख दिया है। अभी कॉन्जुगेट, सो सपोज़ मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स प्लस आई वाई। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट करना हो, कॉन्जुगेट यानी कि हमें इमेजिनरी पार्ट जो होता है, अभी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है आई वाई, तो हर समय जब भी हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन है उसको हम लोग चेंज करते हैं। अभी यहाँ पे इमेजिनरी साइन के लिए पॉजिटिव साइन है, सो इमेजिनरी साइड का पॉजिटिव साइड साइन को हम लोग निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बन जाएगा z इज़ इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, अगर हम लोग किसी नंबर का एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2 + 3i और मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट को हम लोग z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट बन जाएगा 2 - 3i। अगेन फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और नंबर है, एक मिनट हम सबको हटा देते हैं ताकि हम लोग के पास यहाँ पे जगह मिल जाए और हम और बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं। ओके डन। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे z इज़ इक्वल टू 3i + 2 है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है कॉन्जुगेट में, तो क्या मेरा कॉन्जुगेट ऐसा हो जाएगा? नहीं। कॉन्जुगेट में हम हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदलते हैं और जो रियल पार्ट है उसका साइन हम लोग बिल्कुल चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट था 3i, तो यहाँ पे 3i का साइन बदल जाएगा, 2 का साइन नहीं बदलेगा, 2 जैसा है उसी तरीके से रह जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग जब भी कॉन्जुगेट करेंगे हमेशा हम लोग जो भी इमेजिनरी पार्ट रहेगा उसी का साइन अपोजिट करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा रहता था -5i + 2 और मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है तो कॉन्जुगेट आएगा +5i + 2। ठीक है, सो आप कॉन्जुगेट करेंगे तो जस्ट साइन को चेंज करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है, प्लस रहेगा तो माइनस करना है। डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट नंबर्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट कैसे होते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे तो हम उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले हम लोग एडिशन देखेंगे। z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये मेरे पास लेटर से x1 i1 लेते हैं, x1 i y1 लेते हैं। ठीक है, सो मेरे पास एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज़ x1 + i y1। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है x2 + i y2। अभी मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है, z1 + z2 की एडिशन करनी है। तो एडिशन करते वक्त मैं जो रियल पार्ट है उन सब लोगों की एक साथ एडिशन और जो भी इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों की एक साथ एडिशन करूँगी, क्योंकि इन दोनों में i जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो i को कॉमन लेके y1 + y2 करेंगे और x1 और x2 दोनों भी रियल पार्ट है तो उन दोनों की एक साथ एडिशन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एक नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ मेरे पास z है 4 + 2i और मेरे पास z2 है 2 + 3i। वेनेवर आई ऐड दिस टू z1 + z2 तो मेरे पास आएगा 4 + 2i + 2 + 3i। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये दोनों जो रियल पार्ट है वो एक साथ आ जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट का i दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन और 2 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 5i। सो हमारी एडिशन आ जाएगी 6 + 5i। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हम किस तरह से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगेन हम लोग इसी दो नंबर्स को ले लेते हैं। z1 इज़ इक्वल टू x1 + i y1 और z2 इज़ इक्वल टू x2 + i y2। अगर मुझे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी हमें सेम ही चीज़ करनी है। यहाँ पे हमारा जो रियल पार्ट है उसको हम दोनों को एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों के हम लोग एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे x1 - x2, इन दोनों के बीच में जो भी साइन आएगा हमेशा प्लस का साइन आएगा, y1 - y2। और अगर y2 बड़ा होगा, x2 बड़ा होगा तो हम लोग x2 - x1, y2 - y1 भी कर सकते हैं। बट आइडियल कंडीशन में हम लोग x1 - x2 प्लस, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि हम लोग रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अलग से, तो यहाँ पे माइनस इन दोनों के बीच में नहीं होगा। सो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर हमें एग्जाम्पल लेना है, अगेन वी विल कंटिन्यू विद दिस एग्जाम्पल ओनली। z1 - z2 अगर हमें करना है, सो 4 + 2i माइनस करेंगे हम लोग 2 + 3i। तो यहाँ पे हम लोग को लेना है रियल पार्ट प्लस i कॉमन और इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 प्लस, अभी यहाँ पे
2 -3 है, तो यहाँ पे माइनस आई लेंगे हम लोग, या तो आप -1 इंटू आई भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा। सो 2 - आई हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे बीच में माइनस क्यों आया, क्योंकि जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, राइट, और प्लस माइनस माइनस होता है, सो 2 - आई, ये आ गया हमारा इसका आंसर। सिमिलरली अगर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, सेम ही नंबर्स हम लेते हैं। सो सपोज़ कि मुझे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करना है। सो अगर हम लोग Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करेंगे तो हमारे पास Z1 की वैल्यूज़ है x1 प्लस आई y1 मल्टीप्लाई बाय हमें करना है x2 प्लस आई y2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये टर्म ने पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का, उसके बाद इस टर्म ने पूरे इस ब्रैकेट को 1 मिनट, उसके बाद इस टर्म ने पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का, राइट। सो सबसे पहले हम लोग x1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस x1 मल्टीप्लाई बाय y2 इंटू आई, और आई y2 कुछ कैसे भी कर सकते हैं आप लोग, प्लस करेंगे हम लोग अभी ये जो दूसरा वाला टर्म है y1 का और आई y1 का, इसको हम लोग पूरे जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आई y1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस आएगा आई y1 आई y2, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, x1 x2 ऐसे ही रहेगा, प्लस आई को हम लोग आगे लेते हैं, y1 y2 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आई y1 x2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आई का स्क्वायर बन जाएगा, और जैसे कि आपको पता है आई स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो होती है -1। तो यहाँ पे हम लोग -1 से अगर y1 y2 को मल्टीप्लाई कर दें तो -1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, बस माइनस साइन दे देंगे और y1 मल्टीप्लाई बाय y2 हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों में जो इमेजिनरी टर्म है दैट इज़ आई वो कॉमन है। सो हम लोग x1 x2 प्लस आई इन ब्रैकेट x1 y2 प्लस x2 y1 माइनस y1 y2 इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ये दोनों भी रियल पार्ट्स है, इनको भी एक साथ लेके लिख सकते हैं। सो x1 x2 माइनस y1 y2, अभी इसमें माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस टर्म है इसलिए, प्लस करेंगे हम लोग आई मल्टीप्लाई बाय x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है। सो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको एक आइडिया मिल चुकी होगी कि हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो अभी हम लोग किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर हम यही दो नंबर्स को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास z है 4 + 2i और z2 है 2 + 3i। सो इन्हीं दो z1 और z2 को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। सो बेसिकली जब हम z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 4 + 2i मल्टीप्लाई बाय 2 + 3i। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली चीज़ तो हम लोग 4 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3i प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 और 2i के बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। सो प्लस 2i आ जाएगा, उसके बाद 2i से हम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 2 + 3i हो जाएगा। अभी हम लोग इसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 4 × 2 = 8 होता है, प्लस 4 × 3 = 12i हो जाता है, प्लस 2 × 2 4i हो जाएगा, प्लस 2 × 3 6i × i का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि आप सबको आई स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम लोग यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 और 4 के बीच में i कॉमन है, तो हम लोग i को कॉमन लेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पे -6 बन जाएगा। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो रियल टर्म्स हमें मिल चुके हैं, तो 8 - 6 हम लोग यहाँ पे करेंगे, प्लस 12 + 4i वैसे ही हम लोग रखेंगे। लेट मी अरेंज दिस, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे लेंगे। डोंट वरी, आपको जो नोट्स है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, और इवन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो PDF पूरी तरीके से अरेंज करके मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे 8 माइनस 6 है तो 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 12 प्लस 4 है तो 16i बन जाएगा। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम यहाँ पे 1 प्लस 8i लिख सकते हैं, बट सिंप्लीफाई करने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। 2 प्लस 16i ही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों टर्म्स को या इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ आंसर आ जाता है। सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उन्हें हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि आपको डिवीजन करो ऐसा क्वेश्चन इंजीनियरिंग में नहीं आएगा, बट तब भी कई सवालों में आपको कुछ ऐसे माइनर डिविजन्स करने पड़ेंगे जहाँ पे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन के मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो लेट अस सी डिवीजन में हमारे पास अगेन सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हमें करना है। जैसे कि आप सबको पता है हमने Z1 कंसिडर किया है x1 प्लस i/y1 और Z2 हमने कंसिडर किया था x2 प्लस i/y2। अभी हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। तो जब भी हमको इस तरीके से डिवीजन करना होगा तो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं रैशनलाइजिंग। सो रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे, रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, लेट मी शो यू। ओके, सो जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं इसका मतलब जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा उसका कॉन्जुगेट से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि x1 प्लस i/y1, ये तो हमारा क्वेश्चन था, x2 प्लस i/y2। अभी इसमें जो भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है x2 प्लस i/y2, उसका कॉन्जुगेट यानी कि x2 माइनस i/y2। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो बस इमेजिनरी टर्म का साइन बदलना है। और सिमिलरली जिस तरीके से हमने न्यूमरेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया उसी तरह से हम लोग डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त आप सबको पता होगा x1 प्लस i/y1 मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर रहे हैं x2 माइनस i/y2, अगेन डिवाइडेड बाय x2 प्लस i/y2 मल्टीप्लाई बाय हम लोग कर रहे हैं x2 माइनस i/y2। अभी जिस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था फर्स्ट नंबर से पूरे दूसरे ब्रैकेट को, अगेन देन सेकेंड नंबर से पूरे दूसरे ब्रैकेट को, सेम वही मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो x1 से पूरे ब्रैकेट को यानी कि x2 माइनस i/y2 को मल्टीप्लाई करते हैं, देन प्लस i/y1 से हम लोग पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमें वही चीज़ करनी है, x2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो x2 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस i/y2 प्लस हमें इससे पूरे इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। सो i/y2 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस i/y2। सो मल्टीप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग जो हमें डिजिट्स मिलेंगे या टर्म्स मिलेंगे वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई बाय x2 बन जाएगा माइनस i/y2 मल्टीप्लाई बाय x1, या तो x1 मल्टीप्लाई बाय y2 भी लिख सकते हैं आप लोग, प्लस यहाँ पे हम लोग जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i x2 y1 माइनस i स्क्वायर y1 y2 डिवाइडेड बाय, अगेन हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x2 को x2 के साथ तो x2 यस राइट x2 या तो हम लोग डायरेक्टली x2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस i x2 y2 प्लस i y2 इंटू x2 माइनस i स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे i का स्क्वायर है यानी कि हम लोग -1 लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले से ही एक माइनस साइन है तो माइनस इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। सो x1 x2 जैसे है वैसे इसमें i कॉमन है तो i को कॉमन लेते हैं और उसके अंदर x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x2 का स्क्वायर जैसे है वैसे इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे i x2 y2 है, i y2 x2 है, दोनों सेम टर्म से प्लस माइनस में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद जो टर्म बचा है यहाँ पे अगेन माइनस आई स्क्वायर है, इसका मतलब प्लस आई हो जाए प्लस 1 हो जाएगा इसका आंसर। सो हम लोग डायरेक्टली प्लस लिख लेंगे, 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो y2 का स्क्वायर। अभी इसके बाद इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दोनों साइड पे रियल टर्म्स दिख रहे हैं, उनको हम लोग एक साथ ले लेंगे। सो x2 प्लस y1 y2 माइनस करेंगे हम लोग। उसके बाद जो भी हमारा इमेजिनरी टर्म है दैट इज़ x1 y2 प्लस x2 y1 डिवाइडेड बाय
x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अगर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए बोल दिया जाए, लेट मी इरेज दिस आर्गूमेंट वाला पार्ट पूरा, क्योंकि ये भी हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं, बट अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो फिलहाल हम इसको इरेज कर देते हैं, कट कर देते हैं, राइट, इसको भी कट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले, थोड़े से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक्चुअली आई नो कि ये आप सबको आता होगा क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ था, बट लेट अस ब्रश अप कर लेते हैं हम सारे प्रीवियस हमारी नॉलेज को। ओके, सो डन। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर इसको लिखना होगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कोई किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x1 y2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय, अभी आपको सबको पता होगा कि जब ऊपर ऐसे अगर होगा a प्लस आई बी या वॉट एवर a माइनस आई बी ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय अगर c रहेगा तो a बाई सी माइनस आई बी बाई सी, यानी कि ये जो भी डिनोमिनेटर है वो दोनों भी टर्म्स को जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। और ये जो भी डिनोमिनेटर है दैट इज़ x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली i कॉमन है तो i बाहर हम लोग ले लेंगे, और यहाँ पे x2 y1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा एक प्रॉपर फॉर्म, जिसके इस फॉर्म में ही हमें हमारा आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जनरल x1 y1 को ले लिया था। अभी हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा और समझ में आ जाए, तो हम उस नंबर के अकॉर्डिंग अब डिवीजन कर लेंगे। सो डिवीजन में हम कोई भी नंबर्स ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास z1 है 2 + 3i और z2 है 3 + 5i, या तो हम यहाँ पे 3 बदल के 4 ले लेते हैं, चलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग ये शेयर करेंगे हम लोग डिफरेंट नंबर्स ले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ पे हमें करना है डिवीजन z1 डिवाइडेड बाय z2, यानी कि 2 + 3i डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 + 5i। हमारी फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। सो हमारा डिनोमिनेटर है 4 + 5i, उसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस हो जाएगा, 4 - 5i। तो लेट अस मल्टीप्लाई 2 + 3i मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम लोग 4 - 5i डिवाइडेड बाय 4 + 5i मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 - 5i से। सो अगेन पहला जो नंबर है पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, तो अब अभी हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते क्योंकि हमें अब एक प्रैक्टिस हो चुकी है। सो 4 × बाय 2 विल बी 8 माइनस 5 2s are 10i प्लस अभी 3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 4 12i माइनस 3 5s are 15i स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी हम लोग नीचे भी सेम कर लेंगे। 4 × बाय 4 16 माइनस 4 × बाय 5 20i प्लस 5 4s are 20i माइनस 5 5s are 25 और i का स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे i का स्क्वायर है माइनस i का स्क्वायर है, तो ये टर्म प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे 10 और 12 दोनों में i हम लोग कॉमन लेंगे और ये माइनस का प्लस 15 हो जाएगा। सिमिलरली 16 यहाँ पे भी माइनस का प्लस होगा क्योंकि आई स्क्वायर इसका मतलब होता है माइनस i, और ये 25। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये दो रियल टर्म्स है, तो उसको हम लोग कर लेंगे ऐड। ये जो माइनस साइन आया है हमारे पास, ये -10 की तरफ से आया है, तो हम इसको अंदर ही रख देते हैं, बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका बाहर रखेंगे तो पूरे टर्म को ये माइनस कर देगा या पूरे टर्म का साइन बदल देगा। नीचे हम लोग अगर देखेंगे तो 16 + 25 हमें करना है, जो कि आएगा 41। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि हमें 8 + 15 करना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 23। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2i डिवाइडेड बाय करेंगे हम लोग 41। तो इसका मतलब हमारा आंसर अभी आ चुका है 23/41 प्लस 2i/41। ये आ गया हमारा रियल इमेजिनरी टर्म के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने जो भी अलजेब्रा आता है जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, वो पूरा टर्म या पूरा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसके साथ साथ स्क्वायर रूट का भी हम लोग छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। तो पहले हम लोग स्क्वायर रूट कंप्लीट करते हैं। लेट मी मेक दिस शॉर्ट, यानी कि जब भी आपको PDF से कुछ पढ़ना हो तो आपको सब एक साथ ही मिल जाए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ताकि सारी चीज़ें एक ही PDF में कवर हो जाए। ओके, डन।
तो यहाँ पे अभी हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट पहले ले लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर एग्जांपल हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर रूट, यानी कि z प्लस आई वाई का स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई जो है, एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे a प्लस आई बी के बराबर है। a प्लस आई बी अगेन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और हम इन दोनों को इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं। अभी मुझे क्या करना है, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करूँगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो मेरा ये जो स्क्वायर रूट का टोपी है वो हट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ का स्क्वायर रूट हटा दूँगी तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो सिमिलरली a स्क्वायर प्लस 2ab, जब हम लोग b लेंगे तो b के साथ साथ i भी आएगा, क्योंकि i इमेजिनरी टर्म है जो कि b के साथ आएगा हमेशा। प्लस अभी हम लोग यहाँ पे, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस हम लोग, अरे 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 एक मिनट, प्लस हम लोग यहाँ पे करेंगे फिर से, एक मिनट, प्लस हम लोग करेंगे आई बी का पूरा स्क्वायर। तो यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ai b। अभी यहाँ पे i का स्क्वायर है, इसका मतलब -1 b स्क्वायर आएगा। तो -1 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि b को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2aib माइनस बी स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों भी रियल पार्ट्स है, उनको एक साथ ले लेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, प्लस 2aib। डन। सो ये हो गया हमारा अभी पूरा इक्वेशन। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ इमेजिनरी टर्म्स है, कुछ रियल टर्म्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x रियल है और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल है, और आई वाई यहाँ पे इमेजिनरी है और यहाँ पे 2aib इमेजिनरी है। तो हम इक्वेटिंग करेंगे, आई डोंट नो कि ऐसे क्यों हो रहा है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, ये भी अच्छा हो गया, डन। सो अभी हम लोग यहाँ पे x को इक्वेट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, माइनस राइट। और यहाँ पे हम लोग y को इक्वेट करेंगे। अगर हमने i y को भी इक्वेट किया तो दोनों साइड से i जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो i यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो y आएगा इज इक्वल टू 2ab के तरह। और अभी हमारे पास ये जो भी दो इक्वेशंस आए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में a और b की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 2ab है, तो a को यहाँ पे रख लेंगे, सभी टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको a की टेम्परेरी वैल्यू मिल जाएगी जो आप इसमें पुट कर सकते हैं और b की वैल्यू वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग इसके ही पेज के दो पार्ट्स कर लेते हैं ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो आपको सभी कुछ एक ही साथ दिख जाए। एंड इफ़ यू वांट, अब आपके नोटबुक में भी इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बन जाए। सो लेट अस शिफ्ट दिस हियर, और यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, डन। तो अभी हम लोग देखेंगे मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अगेन ये भी आपके 11th स्टैंडर्ड का ही पार्ट था, अभी हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और आर्ग्यूमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसके ऊपर हम लोगों ने x और y एक्सिस ड्रॉ किया है। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये जो x और y एक्सिस है इनमें से मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है जो कि ओरिजिन से ऐसा पास आउट हो रहा है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी आ रही है, मे बी मैंने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाया है इसलिए शायद हो सकता है ऐसा, बट इट्स ओके। अरे ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि ये जो एंगल है वो थीटा एंगल है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे अगेन एक लाइन ड्रॉ करी जो कि एक्स एक्सिस को ज्वाइन हो रही है, और यहाँ से अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि वाई एक्सिस को टच कर रही है, तो यहाँ पे
अगेन आप लोग देख सकते हैं कि ये सेम डिस्टेंस रहेगा जो यहाँ पे y का डिस्टेंस है, तो मैं इसको y भी दे सकती हूँ नाम। और उसके बाद अगर हम लोगों ने देखा तो ये जो है ये x एक्सिस है हमारा, तो मैं यहाँ पे x लिख लेती हूँ। अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं tan थीटा कर सकती हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड है y और एडजेसेंट साइड है x। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया x। हम लोग ने देखा था कि हम लोग आर्ग्यूमेंट को बस थीटा लेते हैं। इसका मतलब अगर मुझे इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना हो तो मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो अगर मैंने यहाँ पे बस थीटा रखा तो ये जो tan है यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स। सो ये आ जाएगा tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ यहाँ पे सही से लिख रही है। सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे tan यहाँ पे आ जाएगा तो tan इनवर्स आ जाएगा और y बाय x। तो ये जो हो गया ये हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब जब भी मुझे आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना होगा मैं इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ। आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये x जो है वो क्या आ जाएगा, cos थीटा। सो अगर मुझे r फाइंड आउट करना है और लेट अस सपोज कि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे r cos थीटा से फाइंड आउट करनी होगी, और अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसी को मैं r sin थीटा ले सकती हूँ, क्योंकि y क्या रिप्रेजेंट करना है, अपोजिट साइड। सो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, sin थीटा। मतलब हम लोग को अगर tan थीटा निकालना है तो tan थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। इसका मतलब मेरा y क्या है, sin थीटा, x क्या है, cos थीटा, मल्टीप्लाई बाय r करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे r क्या है, ये जो भी है हाइपोटेनस, ये हो जाएगा मेरा r। सो हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय sin थीटा मिल जाएगा अपोजिट साइड, हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय cos थीटा करेंगे तो मिल जाएगा एडजेसेंट साइड जो कि है x। तो यहाँ पे x आ जाएगा हाइपोटेनस मल्टीप्लाई बाय cos थीटा दैट इज r cos थीटा, y आ जाएगा r sin थीटा। अगर मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूँगी तो मुझे मिलेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। लेट मी डू दिस ऑन दिस साइड ओनली। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूँगी तो मुझे मिलेगा ओके तो अभी हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर में आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो अभी इसके बाद अभी अगर हम लोगों ने r स्क्वायर को कंबाइन किया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एज यू ऑल नो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर। इसका मतलब हमने स्टार्ट किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से और हमें रिजल्ट मिला है आर स्क्वायर। सो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर। हमने पहले देखा था कि मॉड्यूलस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ़ यू वांट ओनली आर तो आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से हमें अगर मॉड्यूलस पूछा जाए तो हम r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। और अगर हमें आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स के हिसाब से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे हम लोगों ने दोनों भी फॉर्मूलाज लिखे हैं। यहाँ पे हम लोग r के सिवा मॉड्यूलस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी नंबर का मॉड्यूलस लेते हैं उसी अकॉर्डिंग हम लोग z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉड्यूलस है ये भी हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। सो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय r और मॉड्यूलस ऑफ z एनीथिंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भी एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में आनी चाहिए, जो भी प्री रिक्वेस्ट थी, जो भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा है वो इतना था। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन से फॉर्म्स हैं। पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हम सबको पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी अभी हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म यस। सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हम कुछ नहीं, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग रियल पार्ट्स लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स विद आई लेते हैं, बस यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी के साथ साथ अगर हमें पोलर फॉर्म में लिखना हो, सो व्हाट इज मीन बाय पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म में हमें z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्म में जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो उसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारा r क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा में जो थीटा है वो हमारा है आर्ग्यूमेंट, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे थीटा tan इनवर्स y बाय एक्स लिख के हम लोग थीटा फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर हमें उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमें r निकालना होगा। r हम लोग निकालते हैं अंडर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, हमारे पास x और y तो है ही, और
उसी के साथ साथ अगर हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो r के साथ हमें थीटा भी पता होना चाहिए। थीटा हम निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x के हेल्प से। सो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अगर थीटा और r पता होगा तो हम इजीली किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसी फॉर्म के साथ साथ और एक थर्ड फॉर्म सीखना है, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट मी राइट हियर। सो थर्ड हमारा फॉर्म है दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, e रेज़ टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो बेसिकली एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, लेट मी राइट इट अगेन। सो हाँ, थर्ड फॉर्म है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं e रेज़ टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगेन यहाँ पे जो थीटा है उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट जैसे निकालते हैं वैसे फाइंड आउट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x के हिसाब से, और यहाँ पे हम लोग e रेज़ टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको ये कैसे आया इसका प्रूफ चाहिए हो तो आप उसके बारे में कमेंट में लिख सकते हैं। एक्चुअली इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता, बट इवन इफ़ यू वांट क्यूरोसिटी के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है। ये फॉर्म्स कैसे आए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करो तो आपको बता सकती हूँ। उसी के साथ साथ ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको अगर हम लोग अगर निगेटिव साइन कहाँ पे आ जाए बीच में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप सबको आज जो भी इस वीडियो में हमने देखा वो समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।